अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा अभ्यास 1G का पहला सवाल कल हम लोगों ने कर लिया था और हमने भाग करना सीखा था परिमेय संख्याओं का। आज अभ्यास 1G का दूसरा सवाल होगा। इसमें है कि भाग की क्रिया करके बताइए निम्नांकित कथन सत्य हैं या असत्य। अब यहां पे सीधे नहीं बताना है, भाग करने के बाद बताना है ये बातें सही हैं या गलत। तो एक एक सवाल को हम लोग हल करते जाएंगे और फिर देखेंगे कि ये सही है या गलत। तो पहला सवाल क्या है? माइनस के 1/8 भाग 3/4 एक परिमेय संख्या है। यानी कि पहली संख्या को दूसरी से भाग करिए और फिर देखना जो आया वो परिमेय संख्या है या नहीं। अगर है तो सत्य और नहीं है तो असत्य। क्या लिखना है? माइनस के 8/5 भाग 1/8 गलत लिख गया, मैं पहले वाले सवाल को लिख गया। माइनस के 1/8 भाग 3/4 इसको करना है। आप सवाल लिख लेना, मैं सवाल नहीं लिख रहा हूं। अब करने के लिए, भाग करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? हाँ, भाग के चिन्ह को गुणा में, और उसके लिए क्या करते हैं? जो भाजक है उसका व्युत्क्रम कर देते हैं, उसका गुणात्मक प्रतिलोम लिख देते हैं, या अंश को हर और हर को अंश बना। माइनस के 1/8 गुणा 4/3। देखिए ये भाग का चिन्ह गुणा में बदल गया और जो 3/4 था उसको हमने पलट दिया, हर को अंश बना दिया और अंश को हर। एक और चीज समझ लीजिए, गुणा और भाग की संक्रिया आप बिना ब्रैकेट खोले भी कर सकते हैं। जोड़ और घटाना करने से पहले मैंने कहा कि कोष्ठक को खोलना अनिवार्य है, लेकिन भाग और गुणा में ऐसी अनिवार्यता नहीं है। आप यहां पर भी काट सकते हैं सीधे और ब्रैकेट खोलने के बाद भी काट सकते हैं, तब भी गलत नहीं है, ऐसे भी गलत नहीं है। देखिए सीधे करके दिखाते हैं। 4 और 8 इधर, 4 और 8 ये कट रहे हैं, 4 एकम 4 दूनी 8। अब अंश में कितना आ गया? माइनस। अब आप इधर निकल जाओ, ये माइनस और ये प्लस, तो गुणा काय की आएगी? माइनस की 1/6। बताओ ये परिमेय संख्या है या नहीं है? तो ये बात सत्य हुई या असत्य? सत्य। तो यहां पर उत्तर लिख देंगे सत्य। कितने बच्चों की समझ में आ गया? पक्का? दूसरा, 8/-9 भाग माइनस के 4/3 बराबर माइनस के 4/3 भाग 8/-9। यानी कि क्या क्रम विनिमय कर रहे हैं। हमने योग का क्रम विनिमय देखा था, सत्य था। हमने गुणा का क्रम विनिमय देखा था, सत्य था। अब देखें भाग पे क्रम विनिमय का नियम सत्य है या नहीं। तो तरीका क्या होगा? बीच में लाइन खींच लेते हैं हम लोग। ये तो बताया था आपको, एक तरफ बायां पक्ष लीजिए और एक तरफ और दोनों को हल कर लीजिए। अगर दोनों आपके बराबर आ जाते हैं तो लिख देंगे ये सत्य है और अन्यथा असत्य। तो ये कौन करना चाहेगा? आइए आज बच्चों को बुलाते हैं। कौन करेगा इसको हल? ये भाग का सवाल, ये वाला, ये एक को ये करेगा, एक जना ये करेगा। कौन करेगा इसे? आजा पूजा, शाबाश, जियो मेरे लाल, आजा करो। इधर चले जाओ पीछे, शाबाश करो।
जी नमस्ते। नमस्ते सर जी। शाबाश, बहुत अच्छी कोशिश की आपने। 1 मिनट को, क्या ये सही है? बताओ, कोई गलती दिख रही है इसमें? मैं बताता हूं, आओ इधर, इधर को, यहाँ पे यहाँ पे आ जाओ। हाँ, सीधे खड़े हो जाओ। हाँ देखो, जब हम पहले तो हम इसको ऐसे ही उतारते, कोई बात नहीं, आपने उतार लिया। थोड़ा सा और बेटा उधर को हटिए, थोड़ा सा। हाँ बस, पहले तो हमें इसको ऐसे उतारना चाहिए, कोई बात नहीं। जब हम इसको यहां उतार लेते हैं और जब चिन्ह बदलते हैं तब पलटते हैं, और कौन सी वाली संख्या पलटते हैं? भाजक वाली। आपने भाज्य को पलटा है, देख रही हो? पलटना किसको था? इसको। और वो भी तब जब आपने गुणा का निशान लगाया था। यहां पर अगर भाग होता तो ऐसे लिखा जाता, और जब पलटते तब चिन्ह बदलते। ठीक है, मतलब जब चिन्ह बदलते तब पलटते। आपने चिन्ह बदल दिया लेकिन पलटी नहीं, और जब पलटी तब चिन्ह जो करते हो लिखा। ठीक है, तो 2 गलतियां। पहले तो यहां पे क्या आएगा आपका? भाग। ठीक है, अब अगले में पलटा जाएगा, और पलटा भी कौन जाएगा? ये। तो ये तो गलत हो गया ना इसमें, तो इसलिए अब दोबारा करो। आप ही से करवा रहे हैं, बहुत अच्छा किया है आपने, लेकिन अब करो आप। हाँ, और पहले चिन्हों की गुणा करके, चलो हाँ लिख लो, चलो शाबाश, करो। ये वाला ऐसे ही लिखा जाएगा, ये ऐसे लिखा जाएगा। और 2 चिन्ह एक साथ नहीं आते, इसलिए गुणा, वो ब्रैकेट लगाते चलो। बटे की लाइन बना लो पहले, हाँ, और ब्रैकेट लगा लो। हाँ, कितना हो जाएगा? हाँ, अब काटो। हाँ, अब यहीं पे भी काट लो। हाँ, चिन्हों की गुणा बाद में कर लेना। बहुत सुंदर। बराबर। अब नीचे लिखो बराबर। अब तो नहीं कटाना कुछ भी। चिन्ह ये भी ऋणात्मक, ये भी ऋणात्मक, तो क्या आएगा? प्लस का। लगाने की जरूरत नहीं है। और अंश कितना आ गया? हाँ, शाबाश, अरे वाह बेटा, बहुत बढ़िया किया। चलिए, ये तो हो गया आपका बाएं पक्ष में आ गया 2/3। अब दाया पक्ष रह गया निकालने को, इसको भी हल करेंगे। कौन बहादुर आएगा? लक्ष्मी या मोनू? चलो मोनू आ जाओ। लक्ष्मी कल तुमने किया था ना, आज मोनू। मोनू हो ना तुम? नहीं, सोनू। अरे सोनू मोनू में गड़बड़ हो जाती है मुझसे। करो। आराम से लिखो, ऐसा लिख रहे हो 3 पढ़ने में नहीं आएगा आपका। 3 5 जैसा बना दिया आपने। थोड़ा साफ करके बनाओ। हाँ, आराम से हाथ रोक के लिखते हैं, वो जल्दी थोड़ी है। अब इनके में गलती नहीं है, क्योंकि इनने चिन्ह बदला तो इन्होंने इसको पलट भी दिया। इनके में गलती नहीं है, इनका ठीक है। बेटा यहीं पे हल कर लो, अब क्यों लिख रहे हो दोबारा उसको? हाँ, यहीं कर दो।
चौक नहीं चल रही है क्या? मुझे दिखाओ, दूसरी ले लो, वो वाली चाक उठा लो। अब बताओ हल हो क्या गया? क्या बायां पक्ष और दायां पक्ष आपस में बराबर हैं? तो यहां पे ये थोड़ा सा मिटा लो, यहीं पे हो जाएगा। लिख दो बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष, बस बस इतना ही मिटा दो। देखो बायां पक्ष बराबर नहीं दायां पक्ष, जस्ट हटाओ। देखो बायां पक्ष पक्ष और बराबर का निशान लगा के उसे सीधी लाइन से, तिरछी लाइन से काट दीजिए। बराबर लगाइए, तिरछी लाइन से काट दीजिए। हाँ, दायां पक्ष। भाई बायां और दायां पक्ष आपस में बराबर होते तभी तो सत्य होता। तो लिख दो असत्य, नीचे लिख दो यहां पर असत्य। इतनी जल्दी में लिख रहा है कि असत्य भी नहीं लिख पा रहा है मोनू सोनू। असत्य, वेरी गुड, शाबाश, आया, बहुत अच्छा किया। यानी कि क्रम विनिमय नियम भाग की संक्रिया पर सत्य नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी बात, आप लोगों ने किया बिल्कुल सही हुआ, लेकिन मैंने आपको नियम में एक चीज बताई थी कि पहले चिन्हों की गुणा कर लेते हैं, नहीं तो अक्सर ये चिन्हों की वजह से सवाल गलत हो जाते हैं। आप एक स्टेप एक्स्ट्रा लीजिए, एक चरण ज्यादा कर लीजिए। पहले कोष्ठकों को, मैंने ये कहा था कोष्ठक खोले बिना आप कर सकते हैं, लेकिन करिए मत, गलत होने की संभावना रहती है। इसलिए पहले कोष्ठक खोल करके आप चिन्हों की गुणा कर लीजिए, उसके बाद में गुणा भाग कीजिए, कभी गलत नहीं होगा। इसमें क्या होता, कोई एक चिन्ह गिनने से भूल गए, आपने काटा, उसी में वो चिन्ह मिल गया, आपको दिखा नहीं, क्योंकि काटपीट हो जाती है तो थोड़ा सा दिखना, साफ दिखना बंद हो जाता है। तो ऐसा कुछ ना हो, इसलिए पहले चिन्हों को निपटा लीजिए। सबसे पहले किसकी गुणा होती है? फिर हाँ, फिर बीजों की। पहले चिन्हों की, फिर अंकों या संख्याओं की, और फिर बीजों की। यही तो बताया नियम। चलिए अब तीसरा करते हैं हम लोग। मैं आपको करवा दे रहा हूं, आप लोग मेरे ख्याल से कर भी लोगे अपने आप ही, है ना, लेकिन मैं करवा दे रहा हूं आपको। तीसरा, -(15/56) भाग 1 बराबर 1 भाग -(15/56)। और पहले देखो मेरे लिए एक चीज देखो, मैं पहले बटे की लाइन खींचता हूं, उसका अंश और हर लिखता हूं, कभी गलत नहीं होगा। इसका भी तरीका वही सत्यापित करना है। वैसे तो हमें दिख रहा है कौन सा नियम है ये, क्रम विनिमय, और ये अभी हमें क्या मालूम चला था कि क्रम विनिमय भाग की संक्रिया पर गलत है। ये असत्य तो आएगा ही, हमें पहले से मालूम है, लेकिन हमें क्या कहा उन्होंने कि भाग की क्रिया करके इसे बताइए कि ये सत्य है या असत्य है। ठीक है, तो कौन करेगा इसे बताओ? बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों करने हैं। बायां पक्ष कौन आ रहा है बहादुर? अभी देखता हूं। एक करेगा बायां पक्ष और एक करेगा दायां पक्ष। दायां पक्ष कौन बहादुर है? बताओ भाई, कौन करेगा? तुमने तो अभी किया था, तुम्हारे अलावा बताओ। बस दो ही बहादुर रहे इस क्लास में, लक्ष्मी, मनु। आ जाओ, मनु ने नहीं किया, मनु आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। तुम बायां पक्ष कर लो, अभी किसी और बहादुर को देखेंगे जो दायां पक्ष कर ले। क्यों मनु? देखते हैं कौन बहादुर है। पहले बायां पक्ष ऐसे ही उतारो, तरीका मैं बताता हूं फिर से। माइनस के ऊपर, बेटा जगह खराब नहीं करो, थोड़ा ऊपर से उतारो, थोड़ा ऊपर उतार लो, क्योंकि ब्लैक बोर्ड हम पलट नहीं पाएंगे ना फिर। हाँ, पहले आपने फिर बटे की, आपने भी लाइन नहीं बनाई। मैंने क्या बताया था, पहले बराबर के ठीक बीच में बटे की लाइन बना लेते हैं। बराबर बीच में लगा लो, बटे 56।
एक, एक भाग एक लिखो। हाँ, हाँ बराबर लगाओ, पहले बराबर सही लगाया तुमने। हाँ, माइनस के 15/56। हाँ, 1/1 लिखो, ये 1 लिखो, वो भी तरीका सही है। इन्हें 1 लिख दिया, चाहे 1/1 लिख देते। अब इसकी 1 से गुणा करेंगे तो कितना, इतना ही तो आ जाएगा। लिख दो माइनस के 15/56 बराबर माइनस के, पहले बटे की लाइन बनाओ, फिर वही गलती कर रही हो। हाँ, 2 बार माइनस लगाओगी क्या? घबराओ नहीं, आराम से कर बेटा। वेरी गुड। अब लाइन खींच दो यहां तक, ये लाइन को बढ़ा दो आगे तक। वेरी गुड, शाबाश। अब दायां पक्ष कौन करेगा? नहीं, तुम कर चुकी हो। नहीं, किसी और को समझ में नहीं आया। 4 बच्चे हाथ उठा रहे हैं, इसका मतलब बाकी लोगों की समझ में नहीं आया। और किसी की समझ में नहीं आया क्या? कुछ भी समझ में नहीं आया तुम्हारी? आया तो हाथ क्यों नहीं उठा रही हो करने के लिए? तुम्हारी शिवा, आरती समझ में नहीं आया? पवनेश समझ में नहीं आया? तुम्हारे आया? अतुल, चलो आओ करो, अतुल को आन दो। पहले दाएं पक्ष को ऐसे कैसे ही लिखो, थोड़ी बड़ी बनाओ लाइन। हाँ सही है। एक बराबर कहां से आ गया? एक भाग के बराबर कहां से आ गया? अपने आप क्यों लगा रहे हो चिन्ह? घबराओ नहीं, आराम से करो। शाबाश। बराबर का चिन्ह लगाओ पहले। हाँ, बराबर के तुरंत बाद भाग आ जाएगा। क्या कर रहे हो बेटा? कोई कहानी थोड़ी लिख रहे हो। बराबर के बाद में यहां से लिखना शुरू करेंगे ना। पहले क्या लिखा जाएगा? हाँ, क्या लिखा जाएगा? क्या चिन्ह के साथ गुणा या भाग के चिन्ह के साथ में शुरू हो सकती है? बेटा स्कूल नहीं आओगे तो ये समस्या आएगी। रोज स्कूल आओ, समझे? हाँ, पहले चिन्ह लगाते। तुमने इतना छोटा चिन्ह लगाया, दशमलव जैसा लग रहा है, इसलिए पहला चिन्ह लगाते तो आपको जगह मिलती पूरी। आपने पहले गिनती लिखी फिर चिन्ह लगाया तो उससे क्या हुआ? जगह ही नहीं बची। हाँ, अब 1 से गुणा करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, 56/-15। शाबाश। क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं? नहीं है। तब क्या होगा? लिखेंगे बायां पक्ष, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ थोड़ा सा। हाँ, बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष। तो ये सत्य हुआ या असत्य? असत्य। ये हमने पहले ही मालूम था कि आएगा तो असत्य ही उत्तर, लेकिन हमने कहा हल करके देखना। इधर आ जाओ हमारे बराबर में, ठीक है? तो अब आपका एक बचा है चौथा वाला। ये आप नहीं, हाँ चौथा वाला, इसको आप अपने आप करना, ठीक है? फिर उसके बाद आगे के सवाल मैं आपको कराऊंगा, और ये आप लोग उतार लीजिए, ठीक? उतार।